नमस्कार दोस्तों, स्टडी विज्ञान प्रकाश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपी ट्रिपल एस सी की पीटी की परीक्षा के लिए कार्यक्रम जारी कर दिया गया है और इसके लिए जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो 21 जून 2021 इसमें आवेदन करने की लास्ट डेट है। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पीटी की जो परीक्षा होगी, ये परीक्षा यूपी ट्रिपल एस सी की आने वाली अन्य सभी भर्तियों और इन भर्तियों में अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो बहुप्रतीक्षित आपकी लेखपाल भर्ती होगी। लेखपाल भर्ती के अलावा जूनियर असिस्टेंट की भर्ती है, नगर निगम की ग्रुप सी की जो भर्तियां होनी हैं, इसके अलावा बहुत सारी अन्य क्लर्क ग्रेड की भर्तियां भी शामिल हैं। तो ये सारी परीक्षाएं जो होंगी ये अलग अलग होंगी, इनकी मुख्य परीक्षा होगी। लेकिन इन परीक्षाओं में शामिल होने के लिए यानी कि लेखपाल भर्ती, जूनियर असिस्टेंट, ग्रुप सी की अन्य भर्तियां और क्लर्क ग्रेड की अन्य भर्तियों में शामिल होने के लिए आपको पीटी पास करना अनिवार्य है। पीटी में आपको एक स्कोर कार्ड मिलेगा और ये स्कोर कार्ड आपको आने वाली भर्तियों में एक गेटवे पास के रूप में काम करेगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये जो स्कोर कार्ड है ये आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। फिलहाल 21 जून तक इसमें आवेदन करने की लास्ट डेट है, लेकिन आप इंतज़ार मत करिएगा। होता यही है कि लास्ट डेट में जाने के बाद जो आपका वेबसाइट होता है वो स्लो हो जाता है। तो पूरा नोटिफिकेशन ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और हर बात को बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं। लेकिन आप लोगों की ये डिमांड थी कि यूपी ट्रिपल एस सी पीटी के लिए जो सिलेबस है उस पर एक विस्तृत डिस्कशन किया जाए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो परीक्षा होगी किस प्रकार से होगी, कितने प्रश्न होंगे और इसमें जो सिलेबस होगा वो क्या क्या रहेगा। तो आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। हालांकि फ्रेंड्स, ये जो सिलेबस आप देख रहे हैं इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन दोबारा से हम इस पर चर्चा करना चाहेंगे। तो कुल प्रश्न आपको मिलेंगे परीक्षा में 100 प्रश्न, 100, ठीक है। और यहाँ पर जो परीक्षा की अवधि होगी वो 2 घंटे की होगी, पूर्णांक 100 का होगा। और ये जो 100 पूर्णांक है इसी पर आपका जो स्कोर कार्ड है वो बनेगा। एक बात और ध्यान रखना कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होगी, ऐसा नहीं कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 1/4 आपका नेगेटिव मार्क होगा, गलत उत्तर देने पर आपके 1/4 अंक काटे जाएंगे। अगर आप सिलेबस को देखें तो सिलेबस काफ़ी विस्तृत है। अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी, यूपी पीएससी की जो भी परीक्षाएं होती हैं लाइक एज पीसीएस, लोअर पीसीएस, इसके अलावा जो अन्य परीक्षाएं होती हैं आरओ आरओ, उनकी तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये जो परीक्षा है साथ साथ इसकी तैयारी भी आप कर सकते हैं और यह आपके लिए बहुत ही आसान होगा क्योंकि जो सिलेबस है बिल्कुल मिलता जुलता है, कुछ भी ऐसा टॉपिक नहीं है। हाँ, इसमें आपको इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर दोनों से आपको जो है प्रश्न मिलेंगे, तो दोनों आपको हल करना होगा। तो आइए देखते हैं कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न होंगे और किन किन टॉपिक को हमें पढ़ना है। तो भारतीय इतिहास के बारे में बात करते हैं, इंडियन हिस्ट्री के बारे में। तो इंडियन हिस्ट्री जो है ये एंशियंट हिस्ट्री से स्टार्ट होगा और बिल्कुल जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री तक, यानी कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम तक आपको कवर करना है। इसमें सिंधु घाटी की सभ्यता है, वैदिक संस्कृति है, बौद्ध धर्म जिसमें गौतम बुद्ध की जीवनी और शिक्षाएं शामिल हैं, जैन धर्म के अंतर्गत महावीर की जीवनी और शिक्षाएं शामिल हैं, मौर्य वंश में सम्राट अशोक, गुप्त वंश में समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन और राजपूत काल शामिल हैं। आपको बता दें कि भारतीय इतिहास से कुल मिला के 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे परीक्षा में। इसके अलावा आपको मध्यकालीन इतिहास में सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। तो सिलेबस आप देख रहे हैं काफ़ी विस्तार में सिलेबस। पूरे सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं इसे अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर रहा हूँ। इसके अलावा इसको डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक मैं आपको दे रहा हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा आएंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 5 प्रश्न, जिसमें स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी और सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका क्या रही, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन और ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, आज़ाद हिंद फौज आईएनए और नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इतना टॉपिक आपको कवर करना है इंडियन नेशनल मूवमेंट से और इसमें से प्रश्न आएंगे 5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ना होगा आपको, तो भारत और विश्व का भौतिक भूगोल आपको पढ़ना है। देखिए यहाँ पर विश्व का भौतिक भूगोल भी आपको देखना होगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नदियाँ और नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियाँ और हिमनद, मरुस्थल क्या होते हैं, शुष्क क्षेत्र क्या होते हैं, वन,
खनिज संसाधन विशेषकर भारत में, और भारत और विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु और मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकी परिवर्तन और प्रवास। ये टॉपिक कवर करने हैं आपको भूगोल के अंतर्गत। भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन कौन से टॉपिक होंगे, तो भारतीय अर्थव्यवस्था में 1947 से लेकर 1991 तक आपको कवर करना है। इसमें योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति कब हुई थी, दुग्ध विकास और ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का नेशनलाइजेशन यानी कि राष्ट्रीयकरण और इसमें सुधार, और 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार जिसमें कृषि सुधार, ढांचागत सुधार और श्रम सुधार शामिल हैं। प्रश्नों की संख्या रहेगी इससे 5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसमें आर्थिक सुधार और जीएसटी भी शामिल है। 2014 के बाद आपको इसमें 2 टॉपिक और भी इसमें आपको कवर करना होगा। भारतीय संविधान और लोक प्रशासन के अंतर्गत 5 प्रश्नों का उत्तर आपको देना होगा। सभी प्रश्न याद रखिएगा, बहुविकल्पी होंगे और प्रश्नों का स्तर जो होगा वो आप डिफ़िकल्ट मान के ही चलिएगा, सरल मान के मत चलिएगा। एनसीईआरटी की जो बुक्स होती हैं ये आपकी बहुत अधिक हेल्प करेंगी और सारे टॉपिक मैं कवर करवाऊंगा आपके एनसीईआरटी की बुक से, ताकि आप बेसिक चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ें। इसके बाद एमसीक्यूज होंगे, तो पूरी प्रॉपर तैयारी के लिए आप लोग कमर कस के तैयार हो जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। बिल्कुल फ्री में आपकी सर्वोत्तम तैयारी करवाने के लिए हम कृत संकल्प हैं। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार और कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघ और केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, इसके बाद जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाएं, ये आपको कवर करना होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पब्लिक एड के अंतर्गत। सामान्य विज्ञान में आपको जो है भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान तक लगभग कम से कम हाई स्कूल लेवल तक के जो बुक्स हैं उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। हालांकि अगर आप नीचे देखेंगे इंस्ट्रक्शंस तो इसमें दिया गया है कि इंटरमीडिएट, लेकिन हाई स्कूल तक पढ़ लेना आपका पर्याप्त रहेगा। प्रारंभिक गणित में हाई स्कूल तक की जो गणित है उसको भी आप अच्छे से तैयार करें। 5 प्रश्न आएंगे आपको एलिमेंट्री अरिथमेटिक से, जिसमें पूर्ण संख्या, भिन्न और दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग और वर्गमूल, घातांक और घात और औसत। तो ये सारे टॉपिक मैं आपको कवर करवाऊंगा अलग अलग वीडियोज़ में। कुल मिला के यहाँ पर 6-7 वीडियो आपको मिलेंगे और पूरा टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। सामान्य हिंदी में पूरा का पूरा ग्रामर आपको स्टडी करना है। संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुत विभिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ। सबसे कठिन यही मुझे लगता है क्योंकि यहीं पर लोग गड़बड़ा जाते हैं। लेखक और रचनाएँ भी गद्य और पद्य के अंतर्गत। ठीक है, इसके अलावा सामान्य अंग्रेजी में आपको कवर करना है अंग्रेजी व्याकरण, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। प्रश्नों की संख्या होगी 5, हिंदी ग्रामर से 5 और अंग्रेजी ग्रामर से भी 5 प्रश्न। लॉजिक और रीजनिंग से भी प्रश्न होंगे। बृहत और लघु, क्रम और रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर और घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, निगमनात्मक तर्क, कथन, विश्लेषण और निर्णय। तो ये सारी चीज़ें भी आपकी कायदे से कवर होंगी। बने रहिए हमारे साथ, पूरा टॉपिक वाइज चलेंगे हम। समसामयिकी के लिए भारतीय और वैश्विक करंट अफेयर को आपको अच्छे से तैयार करना होगा। याद रखिए इसका वेटेज 10 प्रश्नों का होगा। 10 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे इसमें। तो इसको हम कवर करवा रहे हैं। रोज़ सुबह 5 बजे आपको एक बहुत ही शानदार वीडियो करंट अफेयर का उपलब्ध करवाया जाता है, उसको आप लोग जरूर वॉच कर लिया करें। इस वीडियो में आपको क्या मिलता है, क्या अलग है अलग चैनल पर अगर आप करंट अफेयर देखते हैं और अगर हमारे चैनल पर आप करंट अफेयर देखेंगे तो क्या फ़र्क आपको लगेगा, आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखिए एक क्विज होती है, उसके बाद हम क्या करते हैं 10 प्रश्न जो होते हैं स्टडी जीके के जो भी हाल ही की परीक्षाओं में पूछे गए होते हैं उसको डेटा बदल कर यानी कि लेटेस्ट करके 10 प्रश्न स्टडी जीके के आपके सामने रखते हैं और तुरंत ही उसको हम हल करवाते हैं, तो आपकी स्टडी जीके की तैयारी हो जाती है। इसके बाद तीसरा टॉपिक क्या होता है कि हम प्रीवियस डे का करंट अफेयर जो हमने आपको पढ़ाया है उसका पूरा रिवीजन आपको करवा देते हैं वन लाइनर के रूप में। फिर होते हैं आज के प्रश्न, यानी कि आज जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, प्रश्नों की संख्या 10 से 15 के बीच में होती है। पूरा सचित्र आपको अच्छे से पढ़ाया जाता है और लास्ट में हम आपके जनरल नॉलेज को टेस्ट करने के लिए आपसे परीक्षा में पूछा गया कोई एक प्रश्न पूछते हैं और आपसे अपेक्षा रखते हैं कि आप उसका उत्तर
विस्तार में लिखें। इस प्रकार से एक प्रॉपर सेशन आपको मिलता है 15 से 20 मिनट के अंतर्गत, और डेफिनेटली ये जो हमारा सेशन है वो अन्य चैनल पर आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत भारत के पड़ोसी देश, देश, राजधानी और मुद्रा, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये भी हम कवर करवाते हैं अपने डेली करंट अफेयर में। विश्व संगठन और उनके मुख्यालय हम आपका डेली रिवीजन करवा रहे हैं, ताकि आपको जितने भी बड़े संगठन हैं उनके मुख्यालय कहाँ पर हैं, उनके हेड कौन से हैं, सब कुछ आपका डेली रिवीजन होता है। तो अगर आप डेली करंट अफेयर देख रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। भारतीय पर्यटन स्थल पर भी चर्चा करते हैं प्रतिदिन, भारत की कला और संस्कृति, भारत और विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, पुरस्कार और विजेता, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो टॉपिक हैं, सारे टॉपिक नियर अबाउट आपको जो है करंट अफेयर में ही मिल जाते हैं। और हम जो करंट अफेयर आपको करवाते हैं उससे संबंधित जो स्टैटिक जीके के प्रश्न होते हैं उसको भी हल करवाते हैं। और ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं, डेफिनेटली अगर आप रोज़ एक ही बात सुनेंगे, जैसे कि अगर कोई प्रश्न होता है उसमें WHO की बात आ जाती है, कोई प्रश्न होता है उसमें IMF की बात आ जाती है, कोई प्रश्न होता है उसमें कोई महत्वपूर्ण दिवस आ जाता है, तो हम संबंधित सारे फैक्ट एक बार तुरंत वहाँ पर डिस्कस करते हैं, ताकि आपको कोई भी फैक्ट भूले ना, बार बार रिवीजन आपका होता रहे, और आप अगर एक्स्ट्रा रिवीजन नहीं भी कर रहे हैं तब भी आपकी तैयारी सबसे अच्छी हो सके। तो ये है हमारे करंट अफेयर सेशन की विशेषता। तो इसके अलावा अपठित हिंदी गद्यांश से संबंधित आपको 10 प्रश्न, यानी कि 10 अंकों के लिए आपको कुल 5 प्रश्न आपको मिलेंगे, 2 गद्यांश पर आधारित अपठित गद्यांश। इसके अलावा ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण संबंधित 2 ग्राफ मिलेगा आपको, प्रत्येक पर 5 प्रश्न होगा। तालिका की व्याख्या और विश्लेषण पर आधारित 2 तालिकाएं रहेंगी, प्रत्येक पर 5 प्रश्न। और याद रखना, यहाँ पर दिया गया है कि जो सिलेबस होगा वो 1 से 9 तक अंकित शैक्षणिक विषयों से संबंधित प्रश्नों की कठिनाई का स्तर राष्ट्रीय NCERT द्वारा सेकेंडरी या फिर सीनियर सेकेंडरी लेवल स्तर का होगा। तो हम बिल्कुल उसी पैटर्न पर आगे बढ़ेंगे। जो परीक्षा का प्रकार होगा उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, और जो प्रश्न होंगे वो आपको मल्टीपल चॉइस यानी कि MCQs के रूप में मिलेंगे। और जब आप गलत उत्तर देंगे तो आपके 1/4 अंक काटे भी जाएंगे। तो ये बात भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों, ये था कंप्लीट सिलेबस। इस सिलेबस को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, और सफलता के लिए शुरुआत आज से ही। मैं आपको बता दूं एक मूल मंत्र, और वो ये है कि रोज़ हमारा जो करंट अफेयर का सेशन है उसको वॉच करें, और ये जो सिलेबस मैं आपको शेयर कर रहा हूँ इसका प्रिंट आउट लेके या फिर इसको हैंड राइटिंग में हैंड रिटन मतलब हाथ से लिख कर अपने सामने से चिपका लें। अगर आप मोबाइल यूज़ करते हैं तो इसका जो मेन टॉपिक है उसको लिख कर इसको वॉलपेपर बना लें। जो चीज़ें आपकी नज़र के सामने रहती हैं वो आपके दिल में बनी रहती हैं, और जो चीज़ें आपके दिल में बनी रहती हैं आपका जो सब कॉन्शियस माइंड है उन प्रश्नों के उत्तर तलाशता रहता है। तो कुछ चीज़ें और भी हम डिस्कस करेंगे आने वाले सेशन में। तो इस वीडियो में बस इतना ही, शीघ्र मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।